हे श्री महाकाल दोस्तों, अपन आज देखते हैं भौतिक राशियों के सूत्र क्या होते हैं। मात्रक और विमी सूत्र और विमी समीकरण। देखो, इन सबकी परिभाषाएं अपन देख चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको जरूर देखें आप। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, के सूत्र क्या होते हैं, मात्रक, विमी सूत्र और विमी समीकरण। अपन बहुत सारे भौतिक राशियों के विमी समीकरण, विमी सूत्र, मात्रक वगैरह इनको अपन देखेंगे आज। तो चलो देखते हैं, अपन एक एक करके सबको देखते हैं। अपन भौतिक राशियों के सूत्र भी देखेंगे, भौतिक राशियों के मात्रक और विमी सूत्र भी देखेंगे और उनके विमी समीकरण भी देखेंगे। अगर आपको इनकी परिभाषाएं देखना है, इनको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में देखना है तो इससे पहले देख लेना। इससे और ज्यादा डिटेल में देखना है तो अपन देख ही रहे, बता ही रहे अपन। चलो देखते हैं। देखो, आपको जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण राशियों के अपन देखने के बाद में जो आगे अपने काम आएंगे उनको देखने के बाद अपन जो है आगे बढ़ते हैं। तो देखो, पहले आता है वेग। आपके भौतिक राशि कौन सी आई, वेग आ गई। वेग या चाल लिखा अपन ने यहां पर। चाल या वेग ये होता है, देखो, विस्थापन, विस्थापन या दूरी बटे क्या होता है, समय। ये इसका सूत्र है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अगर चाल लोगे तो चाल बराबर हो जाएगा आपकी दूरी बटे समय। ये आपके इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। ये आपके इसका सूत्र हो गया। अब देखो, इसका मात्रक लिखते हैं अपन। तो देखो, मात्रक अगर लिखना है तो देखो, आपके विस्थापन या दूरी का मात्रक तो होता है मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो मीटर बटे सेकंड, या इसको अपन क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है मीटर प्रति सेकंड। बटे में +1 घात ऊपर जाएगी, -1 घात हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ये किसका विमी सूत्र हो गया, मात्रक हो गया आपके वेग का या चाल का। अब आता है इसका विमी सूत्र। चाल और वेग दोनों का एक ही होता है। मात्रक हो गया। अब आपके आता है विमी सूत्र। विमी सूत्र आएगा। ये अपन ने देखा, इनका सूत्र देख लिया, फिर देख लिया अपन ने मात्रक देख लिया, फिर अब विमी सूत्र देखते। तो देखो, आपके विमी सूत्र जब भी लिखना है तो देखो, अपन द्रव्यमान का पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अपन द्रव्यमान का विमी सूत्र अपन कैपिटल एम लिखेंगे। लंबाई का विमी सूत्र जो है वो कैपिटल एल लिखेंगे। और समय का कैपिटल टी लिखना है अपने को। टी फॉर टाइम भी लिख समझ सकते हो आप। फिर आती है विद्युत धारा। विद्युत धारा ताप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत धारा का एम्पियर कैपिटल ए लिखेंगे। ताप, ताप जो है इसका आ जाएगा आपके, या तो थीटा लिखेंगे या कैपिटल के भी लिखा जाता है, थीटा ज्यादा लिखा जाता है। फिर आता है विद्युत धारा आ गया आपके, ताप आ गया, जो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसका हो जाएगा आपके सी डी, स्मॉल सी स्मॉल डी। और फिर आता है आपके पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा इसको अपन लिखेंगे मोल। ये इनके विमी सूत्र अपने को ये प्रयोग करना है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखो, आपके क्या है, विस्थापन या दूरी आई या लंबाई आई, इसके लिए क्या आ जाएगा आपके एल। और नीचे आ रहा समय, समय के लिए क्या आएगा आपके कैपिटल टी, कैपिटल टी आ जाएगा। तो आप ये भी इसका विमी सूत्र देखो, बटे में +1 पावर है तो ऊपर जाएगी -1, तो एल टी की पावर -1। इसको एल टी इनवर्स भी लिखा जाता है। इसको आप जो है एल टी इनवर्स भी लिख सकते हैं। लेकिन देखो, अगर आप एम एल टी के रूप में लिखना चाहो तो जो शामिल नहीं है उसकी घात अपन 0 लिख सकते हैं। देखो, एम एल टी, तो यहाँ एल की पावर +1, टी की पावर -1 और एम की पावर 0 रहेगी, क्योंकि एम इसमें शामिल नहीं है। तो ये इसका हो गया आपके विमी सूत्र। अब अगर अपन विमी समीकरण अगर इसका लिखना चाहते हैं, विमीय समीकरण, तो इसके लिए देखो, चाल और वेग के लिए v प्रयोग किया जाता है, तो अपन v भी लिख सकते हैं। अगर यहां v लिखा, यहां तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, तो ये इसका क्या हो जाएगा आपके विमी सूत्र। या आपके किसका हो गया बोलो, चाल या वेग का हो गया। यह आपके विमी सूत्र हो गया, विमी समीकरण, सॉरी, ये विमी समीकरण हो गया, ये विमी सूत्र हो गया, ये इसका मात्रक हो गया और ये हो गया इसका सूत्र। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट।
देखो आगे इन सब के प्रयोग आपको इनको अच्छे से याद रखना है, 3-4 को अच्छे से याद रखना है, बाकी सब आप समझ जाओगे, बहुत ही सिंपल हो जाएंगे अगर आप इनको याद कर लेते हो तो। देखो आता है अगला त्वरण सूत्र, देखो इसका त्वरण, त्वरण को अपन स्मॉल ए से भी लिखते हैं, त्वरण को स्मॉल ए से भी लिखते हैं। और त्वरण होता है देखो वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग में परिवर्तन बटे क्या आ जाएगा आपके समयांतर या समय, समयांतर या समय, वेग में परिवर्तन की दर होती है। क्या होती है आपके त्वरण, क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर। ये होता है वेग में परिवर्तन की दर, क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो देखो त्वरण तो ऐसे लिख दिया, ये इसका सूत्र हो गया आपके, ये तो इसका क्या हो गया आपके सूत्र। त्वरण को ए से प्रदर्शित करते ए लिख दिया, चलो अपन ने। देखो वेग में परिवर्तन यानी कि इसका अगर अपन मात्रक लिखना चाहे तो इसका मात्रक वही होगा जो वेग का होगा, वेग का मात्रक जो होगा वो इसका रहेगा। लेकिन वेग का अभी हाल देखा था अपन ने, मीटर प्रति सेकंड था और समय का तो सेकंड होता है। तो देखो इस सेकंड का सेकंड में गुणा होगा तो क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड वर्ग। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ठीक है, दोनों ही तरीके एक ही पढ़ेंगे तो एक ही तरीके से, इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर गुणा सेकंड की पावर -2 भी पढ़ सकते हो। ये इसका क्या हो गया आपके मात्रक, या आपके क्या हो गया इसका मात्रक हो गया आपके, ये इसका आपके क्या हो गया मात्रक, ये इसका सूत्र हो गया आपके, ये इसका क्या हो गया आपके मात्रक। किसका बोलो, वेग का, सॉरी त्वरण का। ठीक है, मात्रक किसका बोलो, त्वरण का, त्वरण का ये मात्रक हो गया। अब अगला आता है इसका, देखो सूत्र, विमी सूत्र। क्या आएगा इसका, विमी सूत्र। इसका विमी सूत्र लिखते हैं साहब। तो देखो अगर आपको इसका विमी सूत्र लिखना है तो वेग का विमी सूत्र में समय के विमी सूत्र का भाग लगाओगे तो किसका आ जाएगा, आपके त्वरण का विमी सूत्र आ जाएगा। बहुत ही सिंपल रहेगा आपके। तो देखो वेग का अपन इससे पहले निकाल चुके, एल टी की पावर -1। देखो आपके एल टी की पावर -1 एल टी इनवर्स, तो आप चाहो तो वहां प्रयोग करके लिख सकते हैं, डायरेक्ट आपके उसका आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वेग का तो अपन ने डायरेक्ट लिख दिया एल टी की पावर -1, नीचे क्या आ रहा है, समय आ रहा है, और समय का क्या होता है टी, समय का अपन लिख चुके, देखो समय का क्या होता है टी। ठीक है, तो टी आ जाएगा, तो वहां अपन टी लिख देंगे, टी लिख दिया साहब अपन ने टी। तो देखो एल की पावर +1 है, ऊपर जाएगी -1 और -1 -2 हो जाएगी, आपके एल टी की पावर -2 हो जाएगी। या इसको आप एम एल टी के रूप में भी लिख सकते हो, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -2, ये हो जाएगा आपके, इसका विमी सूत्र हो जाएगा। अगर विमी समीकरण लिखना चाहते हो आप, विमी समीकरण, तो इसका संकेत जो होता है कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए को ब्रैकेट में लिख दो, और ये इसका विमी समीकरण इधर विमी सूत्र लिख दो, एल टी की पावर -2। ये इसका क्या हो गया, विमी सूत्र। केवल इसका संकेत लिखना है, यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में लिखना है, केवल संकेत लिखना है इधर, तो विमी समीकरण बन जाएगा। ये आपके इसका विमी सूत्र हो गया, ये विमी समीकरण हो गया, ये इसका मात्रक हो गया, ये इसका सूत्र हो गया, या परिभाषा हो गया आपके। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है आपके बल, बल भी देख लेते हैं। सूत्र क्या आ जाएगा आपके, बल, बल को कैपिटल एफ से लिखते हैं, और ये होता है आपके द्रव्यमान, द्रव्यमान को स्मॉल एम से लिखेंगे, गुणा त्वरण। ठीक है, इसको स्मॉल ए से लिखा है अभी अपन ने, द्रव्यमान को स्मॉल एम से। आप याद रखने के लिए देखो एफ बराबर एम ए भी बोल सकते हो, ये वैसे न्यूटन का द्वितीय नियम है, सबको याद रहता है, फिर भी आपको याद ना हो तो एफ बराबर एम ए से याद रख सकते हो, एफ बराबर एम ए से याद रख सकते हो। एफ फोर तो क्या हो जाता है आपके फादर, और एम ए क्या हो जाती है आपके माँ। ठीक है, तो अपने लिए फादर और माँ क्या होती है, बराबर होती है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। वैसे न्यूटन का द्वितीय नियम है, एफ बराबर एम ए से आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट दे, इसमें चलते आगे।
तो देखो इसका अगर मात्रक लिखेंगे, देखो मात्रक, अगर मात्रक लिखोगे तो बल का मात्रक आपके न्यूटन होता है, तो ये न्यूटन लिख दिया। द्रव्यमान का मात्रक आपकी किलोग्राम है, और त्वरण का मात्रक अभी हाल लिखा था देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाए, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको क्या लिखेंगे अपन, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इधर क्या आ गया, न्यूटन। न्यूटन को कैपिटल एन से भी लिखते हैं, तो कैपिटल एन बराबर भी ये भी लिख सकते हो आप। ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, यानी कि 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी हो जाएगा, अगर आपको पूछा जाए तो। ये भी याद रखना, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी हो जाएगा इसका। देखो ये तो मात्रक हो गया। फिर आता विमीय सूत्र, आपके इसका क्या आ जाएगा, विमीय सूत्र। तो सिंपल सी बात है, देखो इसका विमीय सूत्र निकालना है तो आपको द्रव्यमान और त्वरण का लिख दो। तो देखो द्रव्यमान का तो कैपिटल एम होता है साहब, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल एम। और त्वरण का अभी हाल अपन लिख चुके हैं, एल टी की पावर -2। तो आप दोनों का रखोगे तो इसका आ जाएगा, किसका हो जाएगा, बल का विमीय सूत्र आ जाएगा। तो देखो द्रव्यमान का तो कैपिटल एम लिखा साहब, त्वरण का आ गया आपके एल टी की पावर -2। चलो इन दोनों का गुणा कर देते, एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2। तो ये आपके बल का हो गया, एम एल टी की पावर -2, एम की पावर +1, एल की पावर +1, टी की पावर -2। यानी कि आपको विमा अगर पूछी जाए तो देखो द्रव्यमान की विमा 1 है, लंबाई की विमा 1 है, और समय की विमा -2 है, यह आप ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि विमा क्या करते हैं, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध, भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रक का संबंध मूल मात्रक से प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात लगाई जाती है उन घातों को क्या कहते हैं, अपन विमाएं कहते हैं। तो ये विमाएं क्या है, घाते हैं। चलो आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपके विमीय सूत्र हो गया। अगर इसका विमीय समीकरण अगर आप लिखना चाहते हो, विमीय समीकरण, अगर विमीय समीकरण लिखेंगे तो देखो बल का कैपिटल एफ है प्रदर्शन, तो कैपिटल एफ लिख दिया। और इधर देखो आपके इसका विमीय सूत्र अभी निकाला था अपन ने, एम एल टी की पावर -2। तो ये इसका क्या हो गया, विमीय समीकरण हो जाएगा आपके, बहुत ही सिंपल सा था। चलो ये आपके बल का आ गया। अब इसके बाद देखो अपन कार्य का देखते हैं, ठीक है। देखो कार्य का यही देखते हैं सूत्र, पहले देखो कार्य का, देखो कार्य, ठीक है, कार्य का आपके जूल भी होता है और डब्ल्यू भी लिखते हैं। तो देखो यहाँ अगर अपन सूत्र लिख रहे हैं तो कार्य का डब्ल्यू से भी लिख दे, कार्य बराबर होता है बल, बल का तो एफ हो जाएगा, और विस्थापन आ जाएगा, विस्थापन का एस भी लिखते हैं और एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो कार्य बराबर हो जाए बल इंटू विस्थापन, ये इसका क्या हो गया सूत्र, ठीक है। कार्य क्या होता है बोलो, बल गुणा विस्थापन, या बल गुणा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन का गुणनफल, क्या हो जाएगा आपके, कार्य हो जाएगा। अगर मात्रक अगर आप लिखना चाहते हो मात्रक, तो कार्य का मात्रक तो जूल हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल कैपिटल जे। बल का मात्रक आपके क्या हो जाएगा, न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक आपके क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। तो जूल बराबर हो जाए न्यूटन इंटू मीटर, ये भी इसका मात्रक रहेगा, न्यूटन इंटू मीटर भी इसका मात्रक रहेगा, इसका कार्य का। अगर आप अन्य निकालना चाहो तो देखो न्यूटन का अपन निकाल चुके, देखो न्यूटन का आया था अभी किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका ये भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट, क्या आ जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या आ जाएगा, प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू ये क्या है इसका मीटर का, और इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इसका मात्रक हो जाएगा आपके किलोग्राम, मीटर में मीटर का गुणा होगा मीटर का वर्ग, इंटू सेकंड की पावर क्या हो जाएगी, -2। ये इसका क्या हो गया, मात्रक, यानी कि जूल का मात्रक, या फिर आपके क्या हो गया, कार्य का मात्रक हो गया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। अगर इसका आप जो है, ये तो हो गया इसका, देखो कार्य का आपके सूत्र हो गया, ये इसका मात्रक हो गया। अब आता है आपके देखो विमीय सूत्र आता है इसका, आपके कार्य का देखो आप विमीय सूत्र देख लेते हैं अपन, कार्य का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र।
तो देखो कार्य का विमी सूत्र लिखना है अपने को, तो कार्य का वही होगा जो बल का होगा और विस्थापन का होगा। देखो कार्य का विमी सूत्र अगर लिखोगे आप, तो बल का तो अभी हाल लिख चुके हैं। देखो बल का ml t की पावर -2 जो लिखा रहा है आपके, ml t की पावर -2 इंटू देखो आपके क्या आ जाए, विस्थापन की दूरी का क्या होता है l। तो यहां पर देखो m तो अकेला, इसको ऐसे लिख दिया, गुणा में गाते जुड़ेगी, l की पावर 1 और 1 क्या हो जाएगी 2, और t की पावर -2 हो जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा, विमी सूत्र। विमी समीकरण लिखने के लिए देखो कार्य का संकेत W लिखते हैं अपन, विमीय समीकरण, इसको अपन काय से लिखते हैं, W से, W फॉर वर्क, ठीक है, W लिख दिया। और ये इधर इसका विमी सूत्र क्या था, AML की पावर 2 t की पावर -2। तो ये इसका आ जाएगा आपके विमी समीकरण, किसका आ गया, कार्य का आ गया। देखो अगर आपने इन सबका अभी इनका 4 या 5 का किसका, वेग का देखा अपन ने, त्वरण का देखा, बल का देखा और कार्य का, अगर आपने इन 4 का विमी सूत्र, अगर आपने मात्रक विमी सूत्र वगैरह याद रख लिया, तो करीबन आप 90% भौतिक राशियों के विमी सूत्र मात्रक आसानी से याद रख सकते हो। कैसे, देखो अभी देखते हैं अब अपन। नेक्स्ट आता है, देखो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आता है देखो आपके दाब या प्रणोद, ठीक है, दाब या प्रणोद। देखो दाब, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, सूत्र हो गया है दाब का। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है, एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित प्रणोद या बल को क्या कहते हैं अपन, दाब। एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को ही अपन क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब बराबर हो गया बल बटे क्षेत्रफल आपके, दाब बराबर क्या हो गया आपके, बल बटे क्षेत्रफल। तो देखो इसका मात्रक वही होगा, दाब का मात्रक वही होगा जो बल का होगा और क्षेत्रफल का होगा। तो देखो दाब का मात्रक, मात्रक अगर लिखेंगे अपन, तो देखो बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर वर्ग होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर वर्ग होता है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो क्षेत्रफल आपके, क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका अगर मात्रक लिखोगे तो लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, मीटर गुणा मीटर क्या हो जाए, मीटर का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर वर्ग, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर वर्ग, यानी कि न्यूटन क्या आ जाए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखोगे तो एन लिख दो, इसको क्या लिखेंगे अपन, एन लिख देंगे इसको, एन एम की पावर -2, जिसको अपन पास्कल भी लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा जाता है, पास्कल। दाब का जो मात्रक होता है पास्कल, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी लिखा जाता है। अगला आता है देखो, इसका ये मात्रक हो गया, फिर आता है इसका विमी सूत्र। क्या आएगा इसका, विमी सूत्र। तो देखो विमी सूत्र इसका वही होगा जो बल का होगा और क्षेत्रफल का होगा, और बल का अभी हाल निकाल ही चुके हैं, ml की पावर -2, ml की पावर क्या आ जाएगी आपके, -2 आ जाएगी, ml की पावर -2, और क्षेत्रफल का क्या आ जाएगा आपके, l का वर्ग। तो इसका विमी सूत्र आ जाएगा आपके, देखो इसका विमी सूत्र बनेगा आपके, देखो तो देखो यहां पर अपन ने क्षेत्रफल का लिख दिया, एल का स्क्वायर हो जाएगा इसका विमी सूत्र, क्योंकि देखो मीटर आ रहा है, मीटर की जगह या लंबाई की जगह अपन क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, एल की घात 2 हो जाएगी। तो देखो एम की पावर तो 1 है, यहाँ एक एल से एक एल कटेगा, एल की पावर +1 बटे में आएगी, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगा, एल की पावर -1 और टी की पावर -2। तो आपके पास्कल का या दाब का विमी सूत्र आ रहा है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ये विमी सूत्र आ जाएगा। अब आता है विमी समीकरण, इसका आ जाएगा आपके विमी समीकरण, इसका विमी समीकरण किसका बोलो, दाब का। लेकिन दाब के लिए तो अपन पी प्रयोग करते, पी फॉर प्रेशर, तो इसके लिए तो पी लिख देंगे, और ये विमी सूत्र लिख दो इसके बराबर,
एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो ये आ गया इसका विमीय समीकरण आ गया। ठीक है, अब चलो इसका नेक्स्ट देखते हैं। एक आता है, देखो संवेग का अपन देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, डबल देख लेते हैं। देखो संवेग, संवेग संवेग देखो आपके सदिश राशि है वैसे तो, और इसको स्मॉल पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। देखो संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। क्या होता है आपके, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा क्या होता है आपके वेग। वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही वस्तु का क्या कहते हैं, संवेग। तो देखो इसका मात्रक वही होगा जो द्रव्यमान का होगा और वेग का होगा। देखो मात्रक, संवेग का मात्रक, तो देखो संवेग का अगर मात्रक लिखेंगे तो अपन देखो द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम होता है, किलोग्राम लिख दिया साहब। और वेग का अपन लिख चुके हैं देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड ओनली। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। फिर अगर अपन विमीय सूत्र लिखते हैं इसका, विमीय सूत्र, अगर इसका विमीय सूत्र लिखें किसका बोलो, संवेग का, तो संवेग का विमीय सूत्र देखो, द्रव्यमान का विमीय सूत्र तो केवल एम होता है, एम लिख दिया। और वेग का विमीय सूत्र होता है एल टी की पावर -1 लिखा। तो इसका विमीय सूत्र हो जाए एम एल की पावर 1 टी की पावर -1। ये इसका संवेग का विमीय सूत्र हो गया। अब आता है देखो विमीय समीकरण, विमीय समीकरण। विमीय समीकरण के लिए देखो संवेग का आप स्मॉल पी लिख सकते हो, कैपिटल पी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो द्रव्यमान और वेग का तो अपन निकाल चुके हैं, यानी कि संवेग का निकाल ही चुके हैं। दोनों को बड़े ब्रैकेट में लिख दोगे, एलएचएस और आरएचएस दोनों के, तो ये आ जाएगा इसका विमीय समीकरण। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, आपके विमीय समीकरण आ जाएगा। ठीक है, फिर देखते चलो बल का आवेग का देख लेते हैं। या आपके संवेग का था, अब देखते हैं बल का आवेग। क्या आवेग का, आवेग, ठीक है, बल का आवेग या आवेग क्या होता है बोलो, बल और समयांतर के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं। बल का आवेग हो जाएगा बल और समयांतर का गुणनफल। ठीक है, तो इसका आपके सूत्र क्या हो जाएगा, आवेग, आवेग होता है आपके, सूत्र देखो इसका, बल का आवेग या आवेग होता है बल और समयांतर का गुणनफल, बल और समयांतर, समयांतर का गुणनफल बल का आवेग हो जाएगा। तो देखो इसका मात्रक वही होगा जो बल का होगा, और समयांतर का, बल का तो होता है आपकी न्यूटन, और समयांतर या समय का होता है आपके न्यूटन इंटू सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड हो जाएगा इसका आपके मात्रक क्या हो जाए, न्यूटन इंटू सेकंड। न्यूटन इंटू सेकंड अगर आप इसका और चेंज करना चाहते हो, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अगर वो लिखोगे तो आप और भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर आता है देखो इसका विमीय सूत्र। अगर आप इसका विमीय सूत्र लिखोगे तो बल का विमीय सूत्र और समयांतर का विमीय सूत्र दोनों लिख दो। तो देखो बल का तो एम एल टी की पावर क्या होता है, -2 होता है, लिख दिया। और देखो समयांतर का वही होता है जो समय का होता है, यानी कैपिटल टी। देखो एम की पावर 1, एल की पावर 1, एम की पावर 1, एल की पावर 1, और टी की पावर -2 है और यहाँ +1 है। तो देखो -2 में +1 करेंगे तो क्या बचेगा आपके, -1, यानी कि 1 में से 2 माइनस करोगे -1 बचेगा। तो टी की पावर क्या आ जाएगी आपके -1। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। तो अब आता है आपके विमीय समीकरण, विमीय समीकरण। ठीक है, विमीय समीकरण इसका बोलो आवेग का। तो देखो बल का जो आवेग होता है उसका आप प्रदर्शन का आई से करते हैं। बल का आवेग, आवेग फॉर इंपल्स, तो इसको आई से भी लिखा जाता है, तो अपन आई भी लिख सकते हैं इसमें। बल का आवेग जो होता है इसको अपन आई से भी लिख सकते हैं। तो आई जड़त्व आगुण भी होता है वैसे ये, तो आई भी लिख सकते हो। और इसका हो जाएगा आपके एम एल टी की पावर -1, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आई इंपल्स आई से भी लिखा जाता है इसको, तो आप बिल्कुल सही वो भी लिख सकते हो और ये भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका विमीय समीकरण आ गया। फिर आता है देखो आपके नेक्स्ट ले लेते हैं इसका
नेक्स्ट आ जाएगा आपके शक्ति, पावर या शक्ति या सामर्थ्य, ठीक है, या पावर, ठीक है, इसको पी से लिखेंगे, पी फॉर पावर। तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र? देखो वैसे शक्ति कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? अपन को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कि कार्य करने की दर हो गई साहब, यानी कार्य बटे समय हो जाएगा इसका मान। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बोलो? कार्य बटे समय। क्या हो जाएगा आपके? कार्य बटे समय। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बोलो बोलो। आप कहां से बोलोगे भाई? ठीक है, यूट्यूब पे आप कैसे बोलोगे? बोल के तो दिखाओ, कमेंट जरूर कर सकते हो। तो देखो आपकी शक्ति है सामर्थ्य, कार्य बटे क्या हो जाएगा? समय। कार्य बटे क्या हो जाएगा आपके? समय, डब्ल्यू बटे टी। कार्य करने की क्या होगी? दर। पी बराबर क्या हो जाएगा आपके? कार्य करने की दर। शक्ति हो गई। देखो इसका मात्रक वही होगा जो कार्य का होगा और समय का होगा। देखो मात्रक अगर आप अपन लिखेंगे इसका मात्रक, तो देखो शक्ति का मात्रक तो वैसे वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, और कार्य का मात्रक आपके जूल होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जूल प्रति सेकंड भी लिखा जा सकता है। और देखो जूल को जे से लिखते हैं, सेकंड को एस से लिखेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन देखो जूल तो कार्य का है, कार्य का होता है, और कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। यानी कि आप इसको देखो जूल को न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हो। बटे क्या आ रहा है आपके? सेकंड। तो सेकंड की पावर +1 बटे में ऊपर जाएगी -1। तो न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है इसका। इसका बोलो वाट लिखो कि जूल लिखो कि न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। और अगर आप न्यूटन को और आगे तोड़ना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो इसका। देखो न्यूटन का क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये क्या हो गया आपके? मीटर, और ये सेकंड की पावर -1। तो देखो किलोग्राम तो ऐसे लिखा, मीटर में मीटर का गुणा होगा, मीटर का स्क्वायर, और सेकंड की पावर क्या हो जाएगी? -3। ये इसका क्या हो जाएगा आपके? मात्रक। ठीक है, कुछ भी मात्रक लिखा जा सकता है। चलो अगला देखते हैं इसका वीमी सूत्र। वीमी सूत्र आप चाहो डायरेक्ट देखो कार्य में समय का, कार्य के मात्रक में समय का लिख सकते हो, भाग देकर लिखोगे। कार्य बल गुणा विस्थापन है तो बल और विस्थापन का गुणा करो और उसमें समय का भाग देकर भी लिख सकते हो। तो देखो अपन डायरेक्ट कार्य का निकाल चुके हैं, तो कार्य का डायरेक्ट लिख देते हैं अपन एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, और बटे समय आ रहा है, समय का कैपिटल टी हो जाएगा। तो एम की पावर +1, एल की पावर +2, तो टी की पावर +1 बटे में ऊपर जाएगी -1 -2 -3 हो जाएगी, टी की पावर -3 हो जाएगी। तो ये आपके विमी सूत्र आ गया। फिर आता है आपके विमीय समीकरण। क्या आएगा आपके? विमीय समीकरण। तो देखो शक्ति के लिए तो कैपिटल पी लगा रहे अपन, और ये इसका विमी सूत्र इधर है ही सही, एम एल की पावर 2 टी की पावर -3। तो ये इसका विमीय समीकरण हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब अपन। नेक्स्ट आ जाता है आपके, ठीक है, कोणीय वेग लेते हैं। ठीक है, कोण भी है, देखो कोण भी बहुत अच्छा है आपके। कोण कोण है देखो, लेकिन कोण होता है देखो आपकी चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये इसका क्या हो गया? देखो सूत्र। लेकिन देखो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या तो लिखा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या तो लिखा, लेकिन देखो चाप और त्रिज्या, देखो चाप की लंबाई भी मीटर होती है और त्रिज्या की लंबाई भी मीटर होती है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा आपके। ठीक है, देखो ये तो आ गया इसका सूत्र। फिर लिखे अपन मात्रक। वैसे कोण का मात्रक आपके रेडियन है, कोण का मात्रक तो रेडियन है,
लेकिन देखो यहाँ चाप और त्रिज्या का लिखोगे तो ये शुद्ध निष्पत्ति होने के कारण इसका कोई विमी सूत्र नहीं होगा। कोण का मात्रक अपन रेडियन लिखेंगे, कोण का मात्रक रेडियन लिखेंगे, और ये पूरक मूल मात्रक है, ये पूरक मूल मात्रक है। तो ये पूरक मूल मात्रक रहेगा आपके कोण। लेकिन देखो पूरक मूल मात्रक और मूल मात्रक ये तो मूल मात्रक ही हो गए, और मूल मात्रक तो अपन ने पढ़े थे, ठीक है, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा था, ठीक है। और मूल राशियां वे राशियां जो एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र, जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, और जिनको स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहलाती है, मूल राशियां। और एसआई पद्धति में तो एसआई या एमकेएस पद्धति में 7 मूल राशियां देखी थी अपन ने, और 2 पूरक मूल राशियां हैं। इनके अलावा जितनी भी राशियां होती है क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां। 7 और 2 9 हो जाती है आपके। तो आपके देखो कोण भी उसमें आती है, पूरक मूल राशि में कोण और घन कोण। तो देखो मूल राशियों से इनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। चलो, तो यहां तो वैसे अगर मात्रक देखोगे तो कोण का मात्रक तो रेडियन हो जाएगा, लेकिन देखो चाप का मात्रक भी मीटर और त्रिज्या का मात्रक भी मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो आपके कुछ नहीं आएगा, एक आ जाएगा बस, ठीक है। अगर आप विमी सूत्र लिखना चाहो, विमी सूत्र लिखना चाहो, देखो चाप का और त्रिज्या का लिखोगे तो इसका तो कोई नहीं रहेगा, यानी कि एम भी नहीं है, एल भी नहीं है, टी भी नहीं है, सबकी पावर क्या आ जाएगी आपके 0, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी का पावर 0, क्योंकि ये शुद्ध निष्पत्ति है वैसे भी, ठीक है। तो विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, लेकिन कोण का मात्रक रेडियन जरूर लिखेंगे अपन। तो ये विमी सूत्र आ गया, आता है आपके विमी समीकरण, विमीय समीकरण। तो देखो कोण के लिए अपन जो है वैसे तो थीटा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कोण के लिए अपन थीटा का प्रयोग करेंगे, तो थीटा एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कोण को प्रदर्शित थीटा से भी करते हैं तो थीटा भी लिख सकते हो अपन। ये इसका क्या आ गया, विमीय समीकरण आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो आपके अगला आ जाता है इसके बाद में कोणीय वेग। क्या आता है आपके, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग को अपन ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर। क्या आ जाएगा आपका, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर। तो यहां आ जाएगा आपका कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन बटे क्या आ जाएगा आपके समयांतर या समय, कोणीय विस्थापन बटे समय आ जाए। लेकिन देखो कोणीय विस्थापन या कोण आ रहा है, और ये तो मात्रक भी नहीं है और विमा भी नहीं है, तो इसका कोणीय वेग का मात्रक वही होगा जो समय का होगा, आपके मात्रक। इसका मात्रक क्या आ जाएगा, देखो कोणीय वेग का तो है ही नहीं, तो इसका तो एक लिख देंगे अपन। समय का देखो कैपिटल टी आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा आपके मात्रक, सॉरी अपन क्या लिख रहे हैं यहां पर, मात्रक, समय का मात्रक सेकंड, तो क्या आ जाएगा इसका प्रति सेकंड। क्या आ जाएगा इसका मात्रक प्रति सेकंड, कोणीय वेग का जो मात्रक रहेगा वो क्या हो जाएगा आपके प्रति सेकंड। क्या आ रहा है, कोणीय विस्थापन, ठीक है, कोणीय विस्थापन बटे समय आ रहा है, तो आपके क्या आ जाएगा, प्रति सेकंड आ जाएगा मात्रक। फिर आता है देखो आपके विमी सूत्र, इसका क्या आ जाएगा आपके विमी सूत्र, कोणीय वेग का जो है विमी सूत्र लिखेंगे अपन। तो देखो यहां पर इसका तो कुछ है ही नहीं, तो एक लिख दो, चाहो तो एम की पावर 0 लिख दो, एल की पावर 0 लिख दो, टी की पावर 0 लिख दो। ये तो आपके क्या आ जाएगा, कोणीय विस्थापन का, क्योंकि ये विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। नीचे समय का क्या होता है, कैपिटल टी। तो देखो टी की पावर +1 ऊपर जाएगी, -1 हो जाएगी, बाकी एम इसमें शामिल नहीं है, एल इसमें भी शामिल नहीं है, इसकी पावर 0। तो ये इसका क्या हो जाएगा आपके विमी सूत्र। फिर विमी समीकरण लिख दो साहब, विमी समीकरण। तो कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर -1। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपके, देखो कोणीय त्वरण आ जाएगा,
ठीक है, अगला आ जाता है कोणीय त्वरण। सूत्र देखो, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण को अपन अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। इस संकेत का नाम है देखो अल्फा। ठीक है, एल्फा भी बोलते हैं, अल्फा। ठीक है, बीटा, बीटा, गामा, है ना, ये है आपके थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके थीटा। थीटा, तो देखो कोणीय त्वरण को अल्फा से लिखेंगे। देखो कोणीय त्वरण तो आपके क्या हो जाएगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर या कोणीय वेग बटे समय। क्या हो जाएगा ये आपके कोणीय वेग, कोणीय वेग बटे समय। क्या होगा कोणीय त्वरण। तो देखो इसका, ये तो हो गया आपके सूत्र। अगर आप मात्रक लिखोगे तो अभी हाल देखो अपन ने कोणीय वेग का देखा था। क्या होता है इसका, प्रति सेकंड या सेकंड की पावर -1, और नीचे भी सेकंड आ रहा है, सेकंड की पावर +1 ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी। तो इसका क्या आ जाएगा आपके सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाए सेकंड की पावर -2। अगर आप विमी सूत्र लिखते हो, इसका विमी सूत्र लिखेंगे तो देखो कोणीय वेग का अभी लिखा था अपन ने t की पावर -1, और नीचे समय का भी t की पावर +1। ठीक है, तो देखो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, m की पावर 0, l की पावर 0, और t की पावर क्या रहेगी -1, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। लेकिन नीचे भी t की पावर +1 ऊपर जाएगी -1, और -1 कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगी आपके -2। और फिर अगर आप जो है इसका विमी समीकरण लिखते हो, विमी समीकरण, तो यहाँ तो अल्फा से प्रदर्शित कर रहे हैं अपन, और इधर है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर क्या हो जाएगा आपके -2। ये इसका आपके क्या आ गया, कोणीय त्वरण का आ गया आपके। फिर आता है देखो जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, फिर क्या आएगा आपके जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण को आई से लिखते। ठीक है, और द्रव्यमान और गुणन अक्ष से पिंड की लंबवत दूरी के वर्ग का जो गुणनफल होता है जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ये क्या होता है बोलो, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान और गुणन अक्ष से लंबवत दूरी, दूरी का वर्ग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके, दूरी का क्या हो जाएगा आपके वर्ग। तो ये आ जाएगा जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को आई से लिखते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा आपके सूत्र। फिर आता है देखो मात्रक लिख देते हैं, इसका मात्रक साहब, मात्रक, इसका जड़त्व आघूर्ण का, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक लिखेंगे, द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम हो गया, और दूरी का वर्ग हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो, दूरी का वर्ग आएगा आपके। ठीक है, दूरी का क्या आ जाएगा आपके, वर्ग आ जाएगा। दूरी का वर्ग आ जाएगा, और दूरी का मीटर होता है तो मीटर का वर्ग, यानी कि एम का क्या हो जाएगा वर्ग, किलोग्राम इंटू मीटर वर्ग आ जाएगा आपके। देखो आप आता है विमी सूत्र, क्या आएगा विमी सूत्र। तो देखो विमी सूत्र लिखेंगे तो द्रव्यमान का विमी सूत्र तो कैपिटल एम, और दूरी का कैपिटल एल का स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख दो। या एम एल टी के रूप में लिखना चाहो तो एम की पावर 1 है, एल की पावर 2 है, टी की पावर क्या हो जाएगी आपके 0। ये आपके क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण का विमी सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है देखो आपके कोणीय संवेग। ठीक है, क्या आ जाएगा आपको, कोणीय संवेग। अगला नेक्स्ट आ जाता है आपके कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, ठीक है, क्या होता है आपके कोणीय संवेग। लेकिन देखो कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग होता है, ध्यान रखना। कोणीय संवेग क्या होता है आपके, जड़त्व आघूर्ण
ठीक है, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, क्या होता है आपके जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग हो जाएगा, कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण इंटू क्या हो जाएगा आपके कोणीय वेग हो जाएगा। तो देखो जड़त्व आघूर्ण का संवेग को तो कोणीय संवेग को एल से लिखेंगे वैसे, और जड़त्व आघूर्ण का देखो मात्रक, अगर आप मात्रक लिखते हो इसका बोलो कोणीय संवेग का, तो जड़त्व आघूर्ण का और कोणीय वेग का लिख लो। लेकिन देखो जड़त्व आघूर्ण का अभी यार लिखा देखो अपन ने, जड़त्व आघूर्ण का क्या लिखा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपके किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये जड़त्व आघूर्ण का आया, तो जड़त्व आघूर्ण का आया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। और देखो कोणीय वेग का प्रति सेकंड होता है, कोणीय वेग का अभी हाल देखो अपन ने देखा है आपके, ठीक है, ये है कोणीय वेग का, देखो ये आपके कोणीय वेग है, कोणीय वेग का क्या था प्रति सेकंड या सेकंड की पावर -1 होता है, तो अपन इसका क्या लिखते हैं बोलो -1 लिख दिया, सेकंड की पावर -1। तो ये इसका क्या आ गया आपके देखो मात्रक आ गया। फिर आता है देखो विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, ठीक है, आपके कोणीय संवेग का विमीय सूत्र आ जाएगा। वैसे भी एल बराबर एम वी आर होता है, आप उससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, कोणीय संवेग क्या होता है, एल बराबर एम वी आर। ठीक है, इससे भी अपन निकाल सकते हैं कोणीय संवेग का। चलो इसको आगे देखेंगे, ये तो मेन आपके प्रश्नावली में आएगा, तो वहां अपन सिद्ध करेंगे, वहां भी इसका मात्रक निकालेंगे, वहां आ जाएगा। विमीय सूत्र देखो, विमीय सूत्र तो देखो जड़त्व आघूर्ण का लिख दो, विमीय सूत्र लिखने के लिए जड़त्व आघूर्ण में कोणीय वेग का गुणा कर देंगे तो जड़ क्या आ जाएगा, कोणीय संवेग का आ जाएगा। और देखो कोणीय संवेग को एल से लिखेंगे अपन, कोणीय संवेग को ऐसे लिखेंगे एल से। तो देखो कोणीय संवेग का विमीय सूत्र लिखने के लिए जड़त्व आघूर्ण का तो अभी हाल लिखा अपन ने एम इंटू एल की पावर 2, और यहां सेकंड के लिए टी की पावर -1, तो इसका विमीय सूत्र हो जाए एम की पावर 1 एल की पावर 2 टी की पावर -1। ये इसका क्या आ जाएगा आपके विमीय सूत्र आ जाएगा। फिर आता है देखो विमीय समीकरण, विमीय समीकरण, तो देखो कोणीय संवेग को एल से लिखेंगे, और इसका हो रहा है एम एल की पावर 2 टी की पावर -1, ये आ जाए इसका आपके कोणीय संवेग का आ गया। ये सूत्र आ गया। नेक्स्ट आ जाता है देखो आपके कोणीय संवेग के बाद में नेक्स्ट आता है आवृत्ति। क्या होती है आपके आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्त काल, यानी कि आवर्त काल का उल्टा क्या हो गया, आवृत्ति हो जाती है आपके, आवर्त काल का विलोम। लेकिन देखो आवृत्ति का प्रदर्शन जो है वो सारे संकेत होते हैं, आवृत्ति को जो है प्रदर्शित न्यू से भी करते हैं, और एन से भी लिखते हैं, और एफ से भी लिखते हैं, कोई सा भी आप संकेत प्रयोग कर सकते हो। एफ का ज्यादा करते हैं फ्रीक्वेंसी, तो अपन ने एफ लिख दिया, और आवर्त काल को कैपिटल टी से भी लिखते हैं, ध्यान रखना। तो आवृत्ति का देखो मात्रक, वैसे तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड भी होता है, या प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। यहां पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपके प्रति सेकंड, तो आवृत्ति का जो मात्रक होगा वो आपके हर्ट्ज भी होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है आपके हर्ट्ज, या यहां से देखोगे तो प्रति सेकंड, ठीक है, या सेकंड की पावर क्या आ जाएगी आपके -1। हर्ट्ज को एच जेड लिखा जाता है, ध्यान रखना। चलो देखते हैं इसका विमीय सूत्र,
देखो यहाँ पर 1/, आवर्त काल आ रहा है, यानी कि 1/t हो जाएगा इसका विमी सूत्र। e की पावर +1 ऊपर जाएगी, -1 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपके विमीय सूत्र आ जाएगा। फिर आता है देखो आपके विमीय समीकरण इसका। विमीय समीकरण, तो इसको अगर आप कैपिटल एफ से प्रदर्शित कर रहे हो, ठीक है, इसमें विमीय सूत्र अगर mlt के रूप में लिखोगे तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, ये लिखो तो भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो यहां पर क्या आ जाए, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएगा, इसका विमीय समीकरण हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपके प्रतिबल। ठीक है, क्या आता प्रतिबल। प्रतिबल, तो प्रतिबल होता है आपके प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल या बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल क्या होता है, प्रत्यानयन, प्रत्यानयन बल बटे क्या हो जाएगा, आपके क्षेत्रफल। ठीक है, प्रत्यानयन बल बटे क्या हो जाएगा, आपके क्षेत्रफल। प्रतिबल बल प्रत्यानयन बल बटे होता है क्षेत्रफल, प्रत्यानयन बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। तो ये होता है आपके प्रतिबल का। देखो प्रत्यानयन बल या बल, तो इसका मात्रक अगर देखेंगे अपन, ये तो हो गया आपके इसका सूत्र, प्रतिबल प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि क्या हो गया, बल बटे क्षेत्रफल। देखो बल का मात्रक वैसे न्यूटन होता है आपके, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर वर्ग, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या हो जाए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप न्यूटन की जगह अपन ने अभी हाल लिखा था किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर की पावर -2। यहाँ देखो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, तो क्या आएगा आपकी किलोग्राम इंटू मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -2। ठीक है, ये भी अपन लिख सकते हैं। फिर आता है देखो आपके विमीय सूत्र। तो देखो बल के विमीय सूत्र में क्षेत्रफल के विमीय सूत्र का अपन क्या करेंगे, अगर भाग लगा देंगे, ठीक है, बल या प्रतिबल, के बल या प्रतिबल, प्रत्यानयन बल या बल के दो एक ही बात है, प्रत्यानयन बल के दो या बल के दो, है ना। तो देखो बल का विमीय सूत्र m l t की पावर क्या होता है, -2, और मीटर का क्षेत्रफल का होता है मीटर का स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर। यहां देखो एक एल से एक एल कटेगा, तो बटेगा एल की पावर +1 ऊपर जाएगी -1, और एम की पावर +1, तो टी की पावर क्या हो जाएगी आपकी -2 है, इससे ही आ जाएगा इसका। ठीक है, अब प्रतिबल विमीय समीकरण देखो, विमीय समीकरण देखो आपके प्रतिबल के जो लिए स्ट्रेस प्रयोग किया जाता है, तो एस भी लिखा जा सकता है इसके लिए, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ये इसका क्या हो जाएगा, आपके विमीय समीकरण। फिर देखो नेक्स्ट आता है आपके, इसका नेक्स्ट आएगा देखो आपके, ठीक है, विकृति। विकृति देखो सूत्र देखो इसका, विकृति देखो ये होता है आपके विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, या लंबाई में परिवर्तन बटे क्या हो जाता है, प्रारंभिक लंबाई। विकृति क्या हो जाएगी बोलो, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, आपकी प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। इसको ऐसे भी लिखा जाता है विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। तो देखो ये क्या हो गया, आपके शुद्ध निष्पत्ति है। देखो ये इसका मात्रक भी मीटर रहेगा, इसका मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी मात्रकहीन और विमाहीन राशि रहेगी ये। ठीक है, विकृति क्या है, यह शुद्ध निष्पत्ति है। ठीक है, यह विमाहीन
या मात्रकहीन, यह मात्रकहीन, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, और विमाहीन राशि है। इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है और इसकी कोई विमा भी नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है देखो आपके, क्योंकि शुद्ध निष्पत्ति है ये आपके, देखो प्रत्यास्थता गुणांक क्या आता है आपके, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। देखो प्रत्यास्थता गुणांक यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी होता है और दृढ़ता गुणांक भी होता है, तो सभी के लिए यही रहेगा। प्रत्यास्थता गुणांक में आपके देखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी आ जाएगा। एक आ जाएगा आपके देखो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और नेक्स्ट आता है दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक सभी के लिए ही रहेगा। तो देखो आपके प्रत्यास्थता गुणांक, आपके प्रत्यास्थता गुणांक जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे क्या होती है विकृति। अगर यंग प्रत्यास्थता गुणांक लेते तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति हो जाती है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए भी अपन बता चुके हैं, दृढ़ता गुणांक के लिए भी बता चुके हैं। अगर आपने ठोसों के यांत्रिक गुण नहीं पढ़ा है चैप्टर तो बिल्कुल उसको देखें, यूट्यूब चैनल पर, फास्ट लर्न यूट्यूब चैनल पर सर्च करें और आप देखें, पूरा जो है चैप्टर अपन ने उसमें अपलोड कर रखा है, आप बिल्कुल देखें उसको। गुरुत्वाकर्षण जो है आपके चैप्टर वो भी पूरा अपलोड कर रखा है अपन ने, तो आप जो है पूरे पूरे लेक्चर देखोगे बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो प्रतिबल बटे विकृति, लेकिन विकृति तो मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। देखो प्रत्यास्थता गुणांक अगर मात्रक देखोगे आप इसका मात्रक, तो देखो प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल, और विकृति तो मात्रकहीन विमाहीन है। देखो बल बटे क्षेत्रफल, इसका जो मात्रक होगा वही पूरे का रहेगा, वही इसका रहेगा। तो प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या आएगा बल बटे क्षेत्रफल आएगा। प्रतिबल क्या होता है बोलो, बल बटे क्षेत्रफल, और नीचे क्या आ रहा है आपके विकृति। तो विकृति तो बाबिहाल देगा अपन मात्रकहीन और विमाहीन है, तो इसका वही होगा जो प्रतिबल का, और प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल, इसका वही होता है जो दाब का होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया आपके मात्रक। विमी सूत्र देखते हैं अब अपन, विमी सूत्र, इसका विमी सूत्र वही होगा जो बल का होगा और प्रति मीटर स्क्वायर का होगा। और बल का तो देखो अपन निकाल चुके हैं mAL की पावर -2, और मीटर का एल लिख देंगे, इसकी पावर -2 रहेगी। तो यहां पर देखो m की पावर तो 1 है, एल की पावर देखो -2 और +1, +1 में से -2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगी, और t की पावर -2, क्या आ जाएगा इसका विमी। अगर विमी समीकरण लिखोगे, विमीय समीकरण, देखो प्रत्यास्थता गुणांक को ई से भी लिखते हैं, तो अगर आप इसको ई से लिखोगे, अगर वाई से लिखोगे तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए लिख दो वाई के लिए, आप आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए के से लिख सकते हो, दृढ़ता गुणांक अगर देता है तो ईटा से लिख सकते हो। ठीक है, इसके लिए अपन देखो यंग प्रत्यास्थता के लिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए अगर लिखोगे आप तो इसके लिए कैपिटल वाई प्रयोग कर सकते हो आप, और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए के का प्रयोग कर सकते हैं अपन, और दृढ़ता गुणांक के लिए ठीक है ईटा
ईटा का प्रयोग कर सकते हैं अपन। देखो इस प्रकार से इनका प्रयोग कर सकते हैं। आयतन प्रत्यास्थता, अगर अपन ने केवल प्रत्यास्थता गुणांक लिखा तो ई का प्रयोग भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसके लिए तो ये हो जाएगा, और इसका सूत्र विमी सूत्र तो ये लिख रखा है अपन, एम एल की पावर -1 ई की पावर क्या हो जाएगी आपके -2। ये इसका क्या हो जाएगा आपके विमी सूत्र आ जाएगा। चलो नेक्स्ट बहुत ही आईएमपी आपके, देखो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का देख लेते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक नेक्स्ट आता है, देखो आपके सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है, इसका होता है कैपिटल जी। क्या होता है आपके? कैपिटल जी। कैपिटल जी का देखते हैं। देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक आपके क्या होता है? कैपिटल जी होता है, या इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसका एक और नाम भी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। अगर आपने गुरुत्वाकर्षण पार्ट नहीं देखा है तो उसको देखे, अपन ने डिटेल में समझा रखा है। तो देखो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका जो मान होता है वो भी बहुत आईएमपी आपके 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, और न्यूटन इंटू मीटर वर्ग बटे क्या होता है आपके किलोग्राम वर्ग। ये इसका मान होता है, ठीक है। जी का क्या होता है? मान। जी का मान है भाई, ये इसका मान है। लेकिन देखो अपन सूत्र देख रहे हैं यहां पर। देखो अगर दो द्रव्यमान के पिंड है, ये m1 द्रव्यमान का पिंड है और ये m2 द्रव्यमान का पिंड है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बोलो? r है। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो F है। तो इन दोनों पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगता है, इन दोनों के द्रव्यमान के क्या होता है? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं ना, तो नियतांक लगाते हैं, और नियतांक ही क्या लगाते हैं? कैपिटल जी, m1 m2 बटे क्या हो जाए? यहाँ आर भी लिखते हैं और डी भी लिखते हैं ना, अपन ने यहाँ आर माना है तो अपन आर का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस आकर्षण बल का जो मान होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, नियतांक लगा देंगे यहाँ कैपिटल जी। तो ये आ जाए एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर न्यूटन हो जाता है ये। तो यहां से देखो अगर अपन जी निकालेंगे तो एफ में आर वर्ग का गुणा हो जाएगा, तो इसका सूत्र क्या आ जाएगा? कैपिटल जी बराबर देखो एफ में आर का गुणा हो जाएगा आर वर्ग का, तो क्या होगा? एफ आर का वर्ग, और ये m1 m2 इधर आएगा इसके बटे में। और ध्यान रखना एफ तो क्या है? दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि बल है, तो ये दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, ये दोनों पिंडों के द्रव्यमान है। तो अब अपन बहुत आसानी से इसका देखो मात्रक तो अपन ये देख चुके, इसका मात्रक तो ये होता है, ठीक है। ये क्या है? इसका मात्रक भी है। मात्रक अगर लिखोगे इसका मात्रक क्या हो जाए? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे क्या होगा? किलोग्राम स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या किलोग्राम स्क्वायर पहले लिख दो, किलोग्राम स्क्वायर इंटू किलोग्राम पावर -2 मीटर की पावर 2, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर तो ये लिखा जाता है आपके, देखो यहां से लिख सकते हो आप। बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर वर्ग, द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान, किलोग्राम गुणा किलोग्राम, किलोग्राम का वर्ग हो जाएगा। यहां से भी इसका मात्रक लिखा जा सकता है, बहुत ही सिंपल है। तो ये तो इसका क्या हो गया देखो सूत्र। अब चलो वीमी सूत्र देखते हैं। देखिए इसका बहुत ही सरल है। देखो बल का विमी सूत्र m(L)T की पावर -2 होता है, दूरी का L होता है L की पावर 2 हो जाएगा, L की पावर 2।
देखो किलोग्राम किलोग्राम मतलब कैपिटल एम की पावर 2। यहाँ देखो एक एम से एक एम कटेगा, एक एम बटे में बचेगा, प्लस एम की पावर +1 ऊपर जाएगी -1। एल की पावर 2 और एक कितनी हो जाएगी 3, एल की पावर 3 होगी, टी की पावर -2। ये इसका क्या हो गया आपके विमीय सूत्र। फिर आता है देखो आपके विमीय समीकरण। तो यहाँ कैपिटल जी का चाहिए ना, तो कैपिटल जी को ब्रैकेट में लिख दो साहब। एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। ये इसका क्या हो जाएगा आपके विमीय समीकरण आ जाएगा। ठीक है मित्रों, अगला देखो आप यहां पर एक आता है देखो पृष्ठ तनाव। ठीक है, क्या होता है आपके पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव होता है पृष्ठ तनाव। ये होता है आपके देखो बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या होता है पृष्ठ तनाव आपके होता है बल बटे क्षेत्र, बल बटे लंबाई, सॉरी क्या होती है आपके बल बटे लंबाई होती है, बल बटे लंबाई। ठीक है, पृष्ठ तनाव को टी से लिखते हैं, बल को एफ से लिखते हैं। यानी कि एकांक लंबाई पर जो बल लगता है ना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं पृष्ठ तनाव। सतह पर एकांक लंबाई पर लगने वाले खिंचाव बल को ही क्या कहेंगे पृष्ठ तनाव बल। चलो देखते देखिए, तो यह हो जाएगा इसके आपके पृष्ठ तनाव। तो ये तो सूत्र हो गया इसका। देखो मात्रक, देखो बल का मात्रक न्यूटन है, दूरी का मात्रक मीटर की पावर +1 ऊपर जाएगी -1, न्यूटन इंटू मीटर की पावर -1। तो विमीय सूत्र देखो इसका, विमीय सूत्र वही होगा जो आपके बल का होगा और लंबाई का। तो बल का तो एम एल की पावर एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2, लंबाई की पावर बटे में +1 आएगी। देखो लंबाई से लंबाई कट जाएगी, तो एम की पावर 1, एल की पावर 0 रहेगी, टी की पावर -2। फिर आता है आपके विमीय समीकरण। पृष्ठ तनाव को कैपिटल टी से भी लिखा जाता है, हिपोटेंशन, सरफेस टेंशन। एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर -2। ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को जरूर दबाया ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते हैं। जय श्री महाकाल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको भी देखे ताकि आगे वाले वीडियो जो है आपको बहुत अच्छे समझ में आए। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।